हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ, आलस कथा पाठ के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको टेस्ट देने नहीं आता है तो लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। ए ऑप्शन है कालिदास, बी ऑप्शन है विद्यापति, सी ऑप्शन है विष्णु शर्मा, डी ऑप्शन है नारायण पंडित। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। तो विद्यापति हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। ए ऑप्शन है महाभारत से, बी ऑप्शन है रामायण से, सी ऑप्शन है मेघदूत से, डी ऑप्शन है पुरुष परीक्षा से। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, यानी कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है पुरुष परीक्षा से, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। ए ऑप्शन है माता, बी ऑप्शन है पिता, सी ऑप्शन है दादी, डी ऑप्शन है दादा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। तो माता होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि मंत्री बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। ए ऑप्शन है क्रोधी, बी ऑप्शन है दानी, सी ऑप्शन है कृपण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंत्री बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो दानी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, पाँच नंबर प्रश्न है कि बीरेश्वर कौन था। ए ऑप्शन है मिथिला के राजा, बी ऑप्शन है मिथिला के मंत्री, सी ऑप्शन है मिथिला के राजकुमार, डी ऑप्शन है मिथिला के संतरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बीरेश्वर कौन था। तो बीरेश्वर मिथिला के मंत्री था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि आलसियों को प्रतिदिन भोजन कौन देते थे। ए ऑप्शन है मिथिला के राजा, बी ऑप्शन है मिथिला के राजकुमार, सी ऑप्शन है मिथिला के मंत्री बीरेश्वर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलसियों को प्रतिदिन भोजन कौन देते थे। तो मिथिला के मंत्री बीरेश्वर देते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक आलसी यानी जो सच में आलसी थे उनकी संख्या कितनी थी। तो 4 थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि आलसियों का सुख देखकर नकली आलसी बनने की कोशिश किए। ए ऑप्शन है मंत्रियों ने, बी ऑप्शन है चोरों ने, सी ऑप्शन है धूर्तों ने, डी ऑप्शन है पहरेदारों ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलसियों का सुख देखकर कौन नकली आलसी बनने की कोशिश किए। तो धूर्त लोग नकली आलसी बनने का कोशिश किए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे। ए ऑप्शन है आलसी लोग, बी ऑप्शन है धूर्त लोग, सी ऑप्शन है मूर्ख लोग, डी ऑप्शन है जानवर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे। तो धूर्त लोग ग्रहण कर रहे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न,
10 नंबर प्रश्न है कि अत्यधिक खर्च देखकर राज्य के कर्मचारियों ने मंत्री बिरेश्वर को क्या सलाह दी है। ए ऑप्शन है राशन बंद करने का, बी ऑप्शन है आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने का, सी ऑप्शन है आलसियों को और अधिक सुविधा देने का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अत्यधिक खर्च देखकर राज्य के कर्मचारियों ने मंत्री बिरेश्वर को क्या सलाह दिए, तो आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने का सलाह दिए। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि आग कहाँ लगाई गई। ए ऑप्शन है आलसशाला में, बी ऑप्शन है गजशाला में, सी ऑप्शन है अश्वशाला में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आग कहाँ लगाई गई, तो आग आलसशाला में लगाई गई। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने के लिए लगाई गई। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। ए ऑप्शन है आलसियों को भगाने के लिए, बी ऑप्शन है आलसियों को खाना देने के लिए, सी ऑप्शन है आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाई गई थी। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग किसने लगवाई। ए ऑप्शन है मिथिला के राजा ने, बी ऑप्शन है मिथिला के राजकुमार ने, सी ऑप्शन है मिथिला के मंत्री बिरेश्वर ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग किसने लगवाई, तो मिथिला के मंत्री बिरेश्वर ने लगवाई। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि आग को देखकर कौन पलायन हो गए। ए ऑप्शन है आलसी लोग, बी ऑप्शन है धूर्त लोग, सी ऑप्शन है दानी लोग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आग को देखकर कौन पलायन हो गए, यानी कौन भाग गए, तो धूर्त लोग भाग गए। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे, तो जो 4 सच में आलसी लोग थे वो नहीं भागे। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया। ए ऑप्शन है पैर पकड़ के, बी ऑप्शन है केस पकड़ के, सी ऑप्शन है हाथ पकड़ के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया, तो केस पकड़ के निकाला गया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। ए ऑप्शन है शत्रु, बी ऑप्शन है आचार्य, सी ऑप्शन है मित्र, डी ऑप्शन है सहयोगी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं, तो शत्रु मानते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि किसे देखकर धूर्त लोग भाग गए। ए ऑप्शन है आग को, बी ऑप्शन है राज्य को, सी ऑप्शन है मंत्री को, डी ऑप्शन है वर्षा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे देखकर धूर्त लोग भाग गए, तो आग को देखकर धूर्त लोग भाग गए, यानी यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि भूख से पीड़ित होकर भी कौन कुछ नहीं कर पाते। ए ऑप्शन है धूर्त लोग, बी ऑप्शन है आलसी लोग, सी ऑप्शन है दानी लोग, डी ऑप्शन है राजा लोग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूख से पीड़ित होकर कौन कुछ नहीं कर पाते, तो आलसी लोग कुछ नहीं कर पाते। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि मैथिली कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है विद्यापति, बी ऑप्शन है रामापति, सी ऑप्शन है उमापति, डी ऑप्शन है चंदन झा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मैथिली कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो विद्यापति प्रसिद्ध हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला
अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि मैथिली कवि कौन था। ए ऑप्शन है मनबोध, बी ऑप्शन है चंदा झा, सी ऑप्शन है विद्यापति, डी ऑप्शन है भास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन मैथिली कवि हैं। तो विद्यापति हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। ए ऑप्शन है धन, बी ऑप्शन है धर्म, सी ऑप्शन है आलस, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। तो मनुष्य को आलस नष्ट कर देता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। ए ऑप्शन है बुद्धिवीर, बी ऑप्शन है कर्मवीर, सी ऑप्शन है धर्मवीर, डी ऑप्शन है वीरेश्वर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। तो मंत्री वीरेश्वर देते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। ए ऑप्शन है अर्थ का, बी ऑप्शन है धर्म का, सी ऑप्शन है आलस का, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। तो आलस का वर्णन किया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। ए ऑप्शन है मानव गुण का, बी ऑप्शन है पशु गुण का, सी ऑप्शन है देवता गुण का, डी ऑप्शन है उपयुक्त कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। तो मानव गुण का वर्णन किया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है ताजमहल, बी ऑप्शन है गोलघर, सी ऑप्शन है राजमहल, डी ऑप्शन है जल मीनार। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फोन में होता है गूगल क्रोम, तो उस गूगल क्रोम को आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आपका यहाँ पे क्रोम ओपन हो जाता है, गूगल ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स दिखेगा। तो इस सर्च बॉक्स में लिखना है आपको आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आस्क क्लास और उसके बाद सर्च कर देंगे। जैसे ही हम सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, इसी पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टेस्ट, तो इसी टेस्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आज देखिए 13 मई है और यहाँ पे 13 मई को 2 टेस्ट लिया गया है। और जो ऊपर वाला आप लोग देख रहे हैं ये कक्षा 12 यानी 12 के लिए है और ये कक्षा 10 के लिए है। तो जो कक्षा 10 के लिए है ऊपर में उसी का आपको टेस्ट लगाना है, 12 का नहीं लगाना है। तो यहाँ पे देखिए कक्षा 10 का टेस्ट है, तो आपको यहाँ पे पढ़ लेना है कि 13 मई कक्षा 10 का हिंदी का लाइव टेस्ट चल रहा है। और टेस्ट कब से होता है तो समय है यहाँ पे देखिए सुबह 7 बजे। तो इस पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा और आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना है तो यहाँ पे देखिए 83 बच्चों ने टेस्ट दे दिए हैं। बस यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है। जैसे ही यहाँ पे आप लोग स्टार्ट कीजिएगा यहाँ पे आपको नाम लिखना है। तो हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं जैसे राम। यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिखिएगा और उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न है कि मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़ डाले। तो 2 दांत तोड़ डाले। तो यहाँ पे अगर आप लोग का सही आंसर होगा तो ग्रीन हो जाएगा, अगर गलत कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मदन किसका बेटा है, तो इस क्वेश्चन को हम गलत करेंगे। तो जो मदन था ये गिरधर लाल का बेटा था, लेकिन हम सेन साहब पे टिक लगाएंगे तो देखिए गलत हो गया। और जो सही आंसर है होगा वो आपको ग्रीन में बता देगा। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे देखिए 20 प्रश्न है, तो 20 प्रश्न आपको बताना है और लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। तो वहाँ से आप लोग आंसर देख लीजिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।